हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, क्या कर रही हैं? सारे कमरों में घूम रही हैं और बैट्समैन की तरह फील्डर्स गिन रही हैं। फील्डर नहीं गिन रही मुईन, इंटीरियर प्लान कर रही हूँ। क्या? इमेजिन कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सोचे हमारे घर में भी अमीर घर वालों की तरह एंटीक चीजें रखी हो, सामने जो अलमारी रखी हो उसके ऊपर एक खूबसूरत सा स्कल्पचर रखा हो। वो क्या होता है? बुद्धू। वो बुद्धू होता है? आपको क्या मालूम मुईन, वो मुजस्मा होता है। जरा तस्वुर तो करें, यहाँ पर कोई नायाब मुजस्मा रखा हो, यहाँ पर कोई तलवार लटक रही हो। मुझ पर तो पहले ही लटक रही है। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप क्या कह रही थी? इस दीवार पे किसी इटालियन पेंटर का कोई शाहकार लगा हुआ हो। वैसे हसीना जी, ये एंटीक होता क्या है? कुछ आर्ट से आपका लगाव हो तो आपको पता हो ना कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है एंटीक का मतलब है पुरानी चीजें। अरे तो पुरानी चीजों का क्या करना है? आप भी जवान है और मैं भी जवान हूँ। उफ मुईन, पता नहीं क्या सोचकर मैंने कहा कबूल है कबूल है कबूल है। हसीना जी, अच्छा ही सोचा होगा। आप तो बुरा सोच ही नहीं सकती ना। नहीं, उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ऐसा मत कहिए हसीना जी, हमारी तो मोहब्बत की शादी है ना, जो तेजी से नफरत की तरफ गामजन है। मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, नफरत की बात कहाँ से आ गई? आती है ना जब मैं कोई समझदार और अकल वाली बात कर रही होती हूँ तो आप बेवकूफों की तरह सर हिला रहे होते हैं। अरे इस घर को सजाइए, डेकोरेट कीजिए। लेकिन एंटीक ही से घर को क्यों सजाया जाए? इससे सोसाइटी में नाम बनता है। जब मैं अपनी सहेली यहाँ जाती है ना, वो इतना इतराती है, सारी चीजें दिखाती है कि ये देखो कितनी एंटीक चीजें रखी हुई है मेरे पास, ये स्कल्पचर देखो, ये चीजें देखो। मत जैसे कि ये सुराई बहादुर शाह जफर की है जिसमें वो मशरूब पिया करता था जबकि उसे नहीं पीना चाहिए था। ऐसे बताती है जैसे ये सब कुछ उसके सामने खरीदा गया। मैं भी चाहती हूँ ना कि मैं उसे बताऊं कि ये एंटीक है, ये मैं वहां से लेकर आई और ये सब कुछ इतना पुराना है। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं मुईन? जाइए लेकर आइए। कहाँ से लाऊं? छत से। अच्छा मुईन मेरी बात सुने, क्यों बुद्धू बन रहे हैं? ढेरों दुकानें हैं बाहर, वहां से लेकर आइए। ओके डार्लिंग, अभी जाता हूँ। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। अरे क्या कर रहा हूँ मोइन भाई? किसी के पैरों के नीचे से सीढ़ी खींचना कोई शरीफों का काम है? और दूसरों की बीवी को तोड़ना शरीफों का काम है? दूसरे की बीवी? मेरी? अच्छा, तो पहला कौन है? वो मैं ही हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर। उतरता हूँ मतलब ये कि केबल तो ठीक कर लूं। तुम्हें केबल ठीक करने के लिए यही जगह मिली है, तुम्हारी केबल यही खराब होती है? नहीं मोइन भाई, इस पे ना मेन डीपी लगी है। अबे नीचे आ रहे हो, तुझे डीपी समेत यही दे मारूं। नीचे उतर। नहीं, आ रहा हूँ। रुक जा। आ गया। मैं कह रहा हूँ ये सांप सीढ़ी का खेलना बंद कर दो। क्या बात है मोइन भाई, आप हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। और वो एक हसीना जी है, मुझसे इतने प्यार से बात करती है। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, मान कसम से इतने प्यार से बुलाती है उसे। कब? जब मैं केबल खराब, नहीं मतलब जब केबल खराब होती है। अबे तो ये कहो ना कि जब केबल खराब होती है तब वो प्यार से। हाँ। बोले। बेहया इंसान, कोई शर्म करो। जब हुए बेशर्म तो शर्म क्यों करूं? अबे तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पहले ही परेशान ऊपर से तब मिल गए मुझे रास्ते में। वैसे एक बात है मोइन भाई कि जब से आपकी हसीना जी से शादी हुई है ना, तो परेशानी आपके चेहरे पे एकदम स्टे कर गई, थम सी गई है। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रही है। क्या मसला क्या है? क्या मतलब? अब कुछ नहीं, वो हसीना जी घर में कुछ एंटीक सजाना चाहती हैं। वाह, तो उससे कह रहे एंटीक तो पहले ही सजी भी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं उनसे बस कुछ ही साल तो बड़ा हूँ। अच्छा, 15 साल आपके लिए कम है? अरे बस करो यार, मैं परेशान हूँ और तुम फजूल बातें किए जा रहे हो। मुझे ये बताओ कि ये एंटीक कहाँ से मिलेंगी? अरे क्या बात कर रहे हैं मोइन भाई, पूरा शहर भरा पड़ा है काट कबाड़ से। मतलब ये कि तलवारें, निंजा, क्या वो ऊपर कीव, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। चिराग विराग भी मिलता है और पेंटिंग्स भी। हाँ, मतलब ये कि पुराने पेंटिंग भी मिलती है और जेवरात भी। और हसीना जी भी जेवरात सूट भी बहुत करते हैं। बंद कर कहीं और सीढ़ी लगा और तोड़े जाते। जल्दी करो। ठीक है। मैं कह रहा हूँ सीढ़ी उतारने को। अच्छा, सीढ़ी भी।
ये सब क्या है? वही जो आपने कहा था लाने को। तुम्हारे ख्याल में ये कार्ड कबाड़ एंटीक है? मुझे तो यही कहा गया था हसीना जी। उफ, उफ, मैं कहाँ फंस गई हूँ? हसीना मुईन की कहानी, हसीना हसीना मुईन की कहानी। हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी। क्या हो गया मुईन? क्यों चीख रहे हैं और ये डब्बे के पीछे क्यों खड़े हैं? डब्बे के पीछे नहीं, मैं डब्बा आपके सामने कर रहा हूँ। अरे मेरे सामने क्यों कर रहे हैं? अरे वो आपने नायाब और पुरानी चीजें मंगाई थी ना। एंटीक? ओह, रखे 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 मुईन। एक मिनट, एक वो मिनट। नीचे रखे। ये सब क्या है? वही जो आपने कहा था लाने को। तुम्हारे ख्याल में ये कार्ड कबाड़ एंटीक है? मुझे तो यही कहा गया था हसीना जी। उफ, उफ, मैं कहाँ फंस गई हूँ? नहीं नहीं हसीना जी, फंसी थोड़ी है, मैंने तो शादी की आपसे। इसी का खमियाजा भुगत रही हूँ। और ये क्या है? ये वो दूध निकालने वाला मेरा ख्याल है। और ये पता नहीं ये क्या है। पकड़े। लाइन। ये क्या है? ये चिराग। अलादीन का? अरे नहीं 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 नहीं, ये है करमदीन का चिराग। करमदीन? हाँ, उसकी दुकान है ना, वहीं से लाया हूँ। एक तो मुईन आप खुद चुन चिराग है और ये दूसरा चिराग भी ले आए। अरे हसीना जी ऐसा मत कहें, मुझ जैसा शौहर अगर चिराग लेकर भी ढूंढेंगी ना तो मिलेगा नहीं आपको, है ना? अगर मिलेगा ना तो यही चिराग लेने के लिए आ जाएगा। उठाइए ये कबाड़ यहाँ से, कितनी धूल मिट्टी है इनके ऊपर। तो साफ कर लेते हैं, ईमान से बहुत ही नायाब अशियां हैं। जी, जैसे आप। देखिए मैं बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें थी, पुरानी पेंटिंग, मुजस्समे और पता नहीं क्या क्या। तो मुईन वो क्यों नहीं लेकर आए? पहले मैं आपको दिखा दूंगा, फिर मैं आपको साथ ले चलूंगा, फिर हम ले लेंगे। है? वाकई? अगर आप कहें तो मैं ये सब कुछ साफ करके कमरे में डेकोरेट कर दूं। जी कर दे। अच्छा, मैं इन्हें साफ करता हूँ, आप मेरे लिए चाय बना कर ले आए प्लीज। क्या? अच्छा, नहीं रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, मैं इन्हें साफ करके खुद ही चाय बना लूंगा। मुईन आप साफ कीजिए, मैं चाय बनाती। बल्कि ये सब उठाइए और ड्राइंग रूम में ले जाइए, मैं चाय बना के लाती। अच्छा ठीक है, ठीक। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। मैं आपकी गुलाम हूँ, क्या हुक्म है आपका? गुलाम? मैंने तो कभी अपनी बीवी को हुक्म नहीं दिया, जिन को हुक्म। डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। आप हुक्म कीजिए, मैं क्या करूँ आपके लिए? जल्दी से वापस अपने चिराग में चली जाए। नहीं, ये नामुमकिन है। क्यों? मैं सदियों से इस चिराग में बंद हूँ, इतनी आसानी से वहाँ नहीं जाऊँ। अभी तो आप कह रही थी कि हुक्म करे और अभी आप मेरे हुक्म पर अमल नहीं कर रही। इसके अलावा कोई हुक्म कीजिए आका। एक फीमेल जिन को क्या हुक्म दे सकता हूँ मैं? क्या हो गया मुईन? किन से? आपको नजर नहीं आ रही है? आ रही है। मुईन ये कौन सा जिन है जो नजर आ रही है? आप सत्यात्री है? क्या कर रही है हसीना जी? एंटीक के चक्कर में मुझे बूढ़ा साबित करने पे तुली हुई है। ये देखिए ना, मेरे सामने खड़ी हुई है जिन। कहाँ है? वो देखिए, वो मेरे सामने खड़ी हुई है ये। कहाँ है मुईन? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे हसीना जी ये देखिए ना। मुईन मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे हसीना जी आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? मैंने ऐसे चिराग को उठाया, चिराग गिरा और अब। अभी तो आप कह रहे थे कि ये करमदीन का चिराग है, आप कह रहे हैं कि अलादीन का चिराग है। मुईन मुझे लग रहा है कि आप ना नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। चाय पिए, तबीयत ठीक होगी इससे आपकी। हसीना मुईन की कहानी, बैल बजी, मैं देखता हूँ कौन है, मैं आता हूँ। अच्छा हसीना मुईन की कहानी। अरे बिल्लू तुम, क्या बात है मुंबई, क्या बात है। आज आपने पहली बार ऐसा हुआ कि आपने ये जुमला नहीं कहा कि क्या हर वक्त बिल्लू मुंह उठा के टेबल ठीक करने चले आते हो, कोई और घर नहीं मिलता तुम्हें क्या? खैरियत तो है? हसीना जी से कोई मसला हुआ है क्या? क्या बेहूदगी है? सरेआम शौहर के सामने उनकी बीवी का नाम ले रहे हो। सारा मोहल्ला ही लेता, हसीना जी है इतनी प्यारी, बहुत लकी हो ईमान से। बस यार, लगता है अब शायद ना रहूं। है? नहीं, ईमान से? अबे तेरी कैसी बातें खिल उठी है? नहीं, वो असल में बड़ा अफसोस हुआ है मोहन भाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, खैरियत है? हसीना जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, दरअसल वो ना वो। हाँ, कौन है मोहन भाई?
मुझे अपनी आप सौता नहीं समझो। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आंखें बंद करके मुझ पे आप एतबार कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे समझाऊं? जैसे मैं समझाऊं, पर समझाओ तो सही। नहीं, असल में वो मैं ना हसीना जी के लिए कुछ एंटीक लाया। अच्छा, ले आए? उसमें ना एक पुराना चिराग भी था। मैं समझ गया। मैंने उस चिराग को रगड़ा। ओ नहीं यार। पहले ना उसमें से धुआं निकला। अच्छा। फिर मैंने उसे और रगड़ा। और इसमें से फिर जिन निकल आया होगा। हंसना बंद करो और इससे आगे सुनो। अच्छा। इससे भी आगे? हाँ। अच्छा, फिर आगे क्या है? वो जिन ना बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अबे हंस क्यों रहे हो? पागल लग रहा हूँ मैं तुम्हारे दिमाग में ना ईंट मार दूंगा। हंस आगे वहां से यकीन जानो नशे चढ़ गई मेरे जिस्म की। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो जिन है, ये नहीं जिन निकाला आपने? नहीं, क्या निकाला? अच्छा, जिन्नी निकाली। जिन्नी कहाँ से निकाल ली? हमें भी तो मिलवाए ना उससे। हाँ, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन वो दूसरों को नजर नहीं आती ना। समझ गया, यानी दूसरे अभी पागल नहीं हुए हैं। मैं पागल नहीं हूँ। तो फिर मुझे पागल क्यों समझ रहे हो? तब हो जाओ यहाँ से। और अब कह दो कि बिल्लू तुम्हें यही घर मिला था केबल ठीक करने को। तो और क्या? तो आपको भी मैं ही मिला था ख्वाब सुनाने को। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है कमीने। तब हो जाओ यहाँ से। तब हो जा। चल। अबे क्या? मैं ये कह रहा था तो थोड़ी सी जिन मिल जाएगी। हाँ शबनम, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वही बिल्कुल पागल हो गए, अकेले में बातें कर रहे होते, हवा से बातें कर रहे होते, और जब पूछोगे किससे बात कर रहे तो कहते हैं एक लड़की है जो जिन है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी दिमागी हालत में तो कुछ भी हो सकता है शबनम। मुझे बहुत डर लगने लगा है, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन मैं फिर भी एहतियात करूं। अच्छा, तो क्या इस तरह मोइन ठीक हो जाएंगे? चलो ये करके देखते हैं, लेकिन पता नहीं इस वक्त मोइन कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किससे बातें कर रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। क्या करूं मैं, क्या करूं? लोग मेरी बातें यकीन ही नहीं कर रहे। तो आप क्यों यकीन दिलाना चाहते हैं? अरे यकीन दिलाना बहुत जरूरी है, लोग मुझे पागल समझते हैं। आपकी दुनिया का यही अलमिया है, हर दूसरा इंसान एक दूसरे को पागल समझता है। वैसे आपकी गुफ्तगू और आपके कपड़ों से लगता है कि आप जिन नहीं है। आपको किसने कहा कि मैं जिन हूँ? चिराग से तो जिन ही निकलता है ना। तो इसलिए आपका ख्याल है कि मैं जिन? जी हाँ। अच्छा चलिए, आप समझिए कि मैं जिन ही हूँ। लेकिन आप सिर्फ मुझी को क्यों दिखाई दे रही हैं? मैं तो किसी को भी दिखाई दे सकती हूँ। है वाकई। फिर से दौरा पड़ गया। ये तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपनी बातों से जिन नहीं लगती तो आपके ख्याल में जिन कैसे होते हैं? वो तो बहुत डरावने होते हैं ना। वो तो मैं नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? वो बातें कर रहा हूँ। किससे? या अब मोइन देखिए, मेरे ना सर से पानी गुजरा है, चलिए। कहाँ? सवाल मत कीजिए, बस चलिए। अच्छा डांटिए तो मत हसीना जी। आप चलते हैं या नहीं? अच्छा चलता हूँ। हसीना मुइन, पागल हो गए, चलिए पागल। अब हसीना मुइन की कहानी, हसीना। तो तुम्हें लगता है कि वो एक जिन है? वो लड़की जो चिराग से बरामद हुई है वो जिन है? जी। देखिए, मुझे माहिर नफ्सियात नहीं, अपना दोस्त समझिए, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और मुझे बताइए कि वाकई में वो लड़की है? देखने में लड़की ही है। तो आपको पूरा यकीन नहीं है कि वो एक लड़की है? नहीं वो लड़की ही है, क्योंकि वो लड़कियों जैसी दिखती है। तो जरूरी तो नहीं कि वो लड़की हो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है। आपने इत्मीनान किया है कि वो लड़की है? क्या मतलब? वो गैर महरम लड़की है? देखिए, वो तो आपको कई बार नजर आ चुकी है और आपसे बातें भी कर चुकी है। आपके लिए तो गैर महरम नहीं रही ना। अच्छा, अगली बार मैं इत्मीनान कर लूंगा। कैसे? जी मैं उनसे पूछ लूंगा ना। और अगर उसने झूठ बोल दिया तो? वो झूठ क्यों बोलेंगी? भाई वो जिन है, उसके ऊपर किसी अखलाकियात का इतलाक नहीं होता। अजीब सवाल कर रहे हैं आप। मुझे तो आप नफ्सियाती मरीज दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। वैसे मुझे इस काउंटर अटैक का अंदाजा था, क्योंकि हर मरीज यही कहता है। शाबाश, आपने मेरी तशखीस आसान कर दी। मैं कैसे मान लूं? तो फिर सोचोगे दूसरे कैसे मानेंगे कि चिराग से जिन निकला? मेरा मतलब है कि जिन निकली।
यानी वो लड़की है? लड़की ही है जनाब। एग्जैक्टली। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। देखिए, जो आपने कहा है वो तो सारे पागल कहते हैं। हसीना जी, कोई फायदा नहीं हसीना जी को बुलाने का। मैंने उन्हें मना कह दिया है कि वो यहाँ ना आए, ताकि आप बगैर हिचकिचाहट के अपनी दिल की बात मुझे बता सकें। ये क्या बात हो गई? आप सब लोग मुझे पागल करार देने पर तुले हुए। मैं आपको बता दूं कि मैं पागल नहीं हूँ, और वो जिन लड़की है मुझसे बातें भी करती है। बस यही सबसे बड़ी अलामत है नफ्सियाती बीमारी की। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, आप तो प्रोफेसर हैं। लेकिन नफ्सियात का डॉक्टर हूं मैं, और नफ्सियात की उलझनों को जांचना, उसकी तशखीस करना मेरा काम है ये। मैं मरीज नहीं हूँ। हर मरीज यही समझता है कि वो मरीज नहीं है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो जिन लड़की है? अब दिखाकर? मैं कैसे दिखाऊं उसे? भाई जैसा खुद देखते हैं। जैसे मैं देखता हूँ ना, ऐसे वो दूसरों को दिखाई नहीं देती। तो आपको नजर आ रही है? ये तो वाकई नजर आ रही है। कहाँ से आई है? आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है। इत्मीनान कर ले, लड़की ही है ना? नहीं, ठीक है, मुझे इत्मीनान हो गया। कैसे साहब, कैसा चल रहा है? अब तो इनको वो जिन लड़की नहीं नजर आ रही ना? भाई वही जिन लड़की है। क्या? देखा, आप नहीं मानती थी ना हसीना जी? नहीं, वाकई है भाई। देखिए वो कहाँ है? वो देखिए, वो ये खड़ी हुई, ये रही। ये मेरे बराबर है। सबनम से कोई और मशवरा लेना पड़ेगा, किसी और साइकियाट्रिस्ट के बारे में पूछना पड़ेगा। अब तो मरीज 2 हो गए। हसीना जी, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियां तुम इधर ही सी इलाके में घूमते फिरते नजर आते हो हैं? वो बस असल में काम भी इधर ही का है ना कहीं। मियां सुधर जाइए आप, आपकी बहुत शिकायतें मिल रही हैं हमें। कहाँ से? बस इधर ही उधर से। अब आप ज्यादती कर रहे हैं मौलवी साहब, कहाँ कहीं मन चलो की जिंदगी में घुस रहे हैं। मियां जब मन चलो का मन चलता है ना, तो मन इतना मचलता है कि गर्म ईंटों की टकोर करनी पड़ती है। हाँ। अब मतलब छितर याद करा के डराए तो नहीं। अच्छा ये बताएं जा कहाँ रहे? भाई अगर हसद से बाज रहने का वादा फरमाओ तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। हाँ पक्का वादा, बताएं कहाँ? असल में वो हसीना जी के घर है। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं भाई? देखा, आपने वादा किया था कि आप हसद से बात रहेंगे। नहीं, मैं हसद नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चलिए फिर हम आपको बता देते हैं कि वो असल में मोइन साहब है ना, उनको जिन नजर आ रहा है। वो लड़की? मियां तुम यहाँ हंस क्यों रहे हो? बस वो मौलवी साहब ऐसी। भाई मियां बड़े नामकूल आदमी हो, उसमें हंसने की क्या बात है? मौलवी साहब उसने आपको बेवकूफ बना दिया है। उसने? किसने? नहीं, यकीन हो गया वो जिनी है। असल में वो चाहती है कि घर पे को दम दुरूद हो जाए, पढ़ के फूका जाए, ताकि मोइन साहब उस कैफे से बाहर आ सके। अच्छा मौलवी साहब फिर बाद में मिलेंगे, अभी तो देर हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पता नहीं किन चक्करों में भाई। मौलवी साहब, क्या वाकई जिन होते हैं? जी जी बिल्कुल जिन होते हैं। और जिन होती भी है? होती? भाई हाँ, एक वज़ीर आला तो था किसी सूबे का, अब जिनों में होती ये नहीं मालूम। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। मौलवी साहब, क्या वाकई जिन होते हैं? जी जी बिल्कुल जिन होते हैं। और जिन होती भी है? होती? भाई हाँ, एक वज़ीर आला तो था किसी सूबे का, अब जिनों में होती ये नहीं मालूम। देखिए हसीना जी, आपने एक अहमक आदमी से शादी कर रखी है। भाई उसके अकल का म्यार ऐसा नहीं है जो किसी अच्छे आदमी का होना चाहिए। कोई दुरूद करके घर में फूकिए ना, ताकि ये बला टले हमसे। आपने मुझे उस वक्त कसम दिलवा दी, नहीं तो आपने मुझे मजबूर कर दिया था, वरना आप मेरी आज आंख में होती आप, और ऐसे नाजुक सूरत हाल का आपको सामना नहीं करना पड़ता। खैर जो हुआ तो छोड़िए, मैं आपके सिलसिले में मदद कर सकता हूँ। आप काम की बात कीजिए और लवाजमात बताइए। ओ हाँ, एक बात ख्याल रखिए, घर में कोई ना हो। जी? मेरा मतलब है जब आपके मैं नहा के शोहर से बात करूं तब। जी? और 2 अदद सूट चाहिए मुझे। मेरे? नहीं। मुइन के? अरे भाई नहीं। तो क्या जिन लड़की के? अरे भाई मेरे अपने। तो आपके सूट तो घर में पड़े होंगे, ले लीजिएगा। भाई आपके घर में मेरे सूट क्यों होंगे? मेरे नहीं, आपके घर में आपके सूट। भाई वो नहीं चाहिए। तो फिर कौन से चाहिए? भाई नए चाहिए, नए। मुइन का कोई नया सूट नहीं, वो तो शलवार कमीज पहनते ही नहीं। ओ भाई बाजार से नए सूट लेना है। तो यूँ कहिए ना। और बकरा है? कौन बकरा है? यहाँ तो मैं और आप हैं। अरे भाई काला बकरा है। घर में कोई नहीं है, 7 वालों से पूछूंगी। खैर आप छोड़िए। मोइन को? नहीं नहीं नहीं, मैं मोइन को नहीं छोड़ सकती। अरे भाई मैं लवाजमात को कह रहा हूँ। अच्छा नहीं चाहिए? अरे भाई मैं खुद खरीद लूंगा मोहतरमा, आप 30,000 रुपए दे दीजिए।
इतने पैसे? अरे भाई गंभीर मामला है, घर में जिन्नातों का साया है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी जी मौलवी साहब ये लीजिए। जी जी बहुत शुक्रिया। अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब मोइन साहब उस लड़की का हरगिज नाम नहीं लेंगे। बस जल्दी कर लीजिए मौलवी साहब ये सब काम। अरे बस समझिए काम हो गया। जज़ाकल्लाह साहब। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। अरे हसीना जी क्या कर रही हैं, इतनी रोमांटिक क्यों हो रही हैं? फिर शॉपिंग पे जाने का इरादा है क्या? अरे हसीना जी मत कीजिए, आप जाइए वहां बैठिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। अरे क्या कर रही हैं, सारा एपिसोड सेंसर करेंगी क्या? क्या हुआ? पहली बार देखा है मुझे। नहीं वो मैं मतलब आप इस तरह ये आपने ऐसा क्यों किया? क्या क्या क्या, क्या मुझे? आपने मुझे वो क्या? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर हसीना जी देख लेती तो। ओ अच्छा, अभी तक उसने देखा नहीं है? नहीं सिर्फ सुना है। क्या सुना है? नहीं यही कि एक जिन लड़की मुझसे बातें करती है, लेकिन आपने तो आज। मैंने क्या आज? मेरा मतलब है कि तुम दिलेरी से क्यों नहीं कहते? क्या? यही कि मैंने आपको मोहब्बत से छुआ है। हाँ यही मेरा मतलब है कि अगर हमारी हसीना जी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। लीजिए आ गई कयामत। तुम जाओ, बल्कि तुम साथी चलो, तुम कौन सा नजर आओगी? जी हसीना जी आ रहा हूँ। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। ये आ गई चाय। चाय ले आया, थैंक। ये कौन है मुइन? ये आपको नजर आ रही है? हाँ तो क्या मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आएगी? कौन है ये डायन? डायन नहीं, ये तो जिन है। जिन? ये तो लड़की है मोइन। हाँ यही तो मैं आपसे कह रहा था हसीना जी। आप कितने घटिया इंसान निकले मोइन। मैं जरा सी देर के लिए मौलवी साहब से बात करने के लिए क्या चली गई, आप इस लड़की के साथ डेट मार रहे हैं। आप मौलवी साहब से मिल रही थी? मुझे पता ही नहीं था, मैं तो आपके लिए चाय बना रहा था। सब जानती हूँ मोइन, आप इसके लिए चाय बना रहे हैं और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि ये लड़की जिन है। अभी मैं बिल्लू केबल वाले को बुलाती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, देखिएगा आप। हमारी जिंदगी से पिल्लू केबल वाला कब जाएगा? आपकी इस हरकत के बाद तो कभी नहीं जाएगा। और तुम क्या मुझे देख देख के मुस्कुरा रही हो? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपसे निपट लूं। अरे ये कहाँ गायब हो गई? देखा मैं आपसे कह रहा था ना, ये जिन है। प्लीज घर शिफ्ट कर ले, मुझे इस घर में नहीं रहना अब। तो वो तो वहाँ भी आ जाएगी, उसने कौन सा रक्शे पे बैठ के आना है? खबरदार जो आपने आइंदा उससे बात की। अरे मैं क्या उसके घर जाता हूँ हसीना जी? लेकिन वो तो हमारे घर आ रही है ना। हाँ नहीं वो तो यहाँ पे रह रही हैं। और आप भी उससे बातें किए जा रहे हैं। हाँ तो मैं बताया भी तो जा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मौलवी साहब सच बताइए मोइन, उसका आपसे चक्कर क्या है? किसकी बात कर रही है हसीना जी? मैं किसकी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। क्या बेहूदगी हसीना जी, वो तो एक जिन है। खूबसूरत भी तो है। वो तो है, इसलिए जब देखो उससे बातें करते रहते हैं आप। अब वो जिन है, आ जाती है तो मैं क्या करूँ? मैं उन्हें भगा तो नहीं सकता ना। क्यों नहीं भाग सकते? मुझे तो इस बात का डर है कि किसी दिन वो आपको अपने साथ ना भगा के ले जाए या आप उसके साथ ना भाग जाए। अरे आप रो क्यों रही है? रोइए मत, मैं ना आपको रोते हुए नहीं देख सकता। तो फिर इस जिन से जान छुड़ाइए ना, वरना क्या? वरना फिर मैं भी एक लड़का जिन ढूंढूंगी। आपके पास चिराग है? उसी चिराग को रगड़ूंगी। उसमें तो सिर्फ एक ही जिन की गुंजाइश थी। तो फिर घर में भी सिर्फ एक औरत की गुंजाइश है, या तो वो रहेगी या मैं। मैंने तो उसे घर में नहीं रखा ना, वो तो खुद अपनी मर्जी से रह रही है। तो ठीक है, फिर घर में एक मर्द जिन भी रहेगा। कौन? मोइन साहब, मोइन साहब। लो एक मर्द जिन तो आ गया। आप ऐसा नहीं कर सकती हसीना जी। क्यों नहीं? पहले 3 औरतें ऐसा कर चुकी हैं। हसीना जी जिन लाओ हसीना जी, थोड़ा जिन लाओ, फटाफट जिन लाइए। हाँ जिन लाओ। मौलवी साहब इतनी मरने की जल्दी है आपको? मरने की? भाई मोइन मियां, ये क्या बेहुदा हरकतें चल रही हैं? गैर महरम लड़की से आपकी मुलाकातें चल रही? हसीना जी का कोई ख्याल नहीं आपको? क्या मौलवी साहब जल्दी पर तेल डालने आ गए आप? बस मौलवी साहब, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। भाई हो जाती, मामला थोड़ा सा संगीन है। हाँ। भाई आखिर हम भी 3 जोजाओं के इकलौते शौहर हैं, हमारा भी वसी तजुर्बा। मौलवी साहब आप यहाँ आए किस लिए? मैंने बुलाया। क्यों? ताकि ये उस डायन को जला के राख कर दे। क्यों? हाँ पड़ गई ना दिल में खाक। सब पता चल गया मुझे, सब पता चल गया कि आप उसके चक्कर में क्यों हैं। भाई बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। मौलवी साहब आप तो चुप रहिए। अच्छा मौलवी साहब करें उसका पत्ता साफ। ठीक है, कहाँ है वो? उस कमरे में, ज्यादातर वही होती है इन लोगों की बातें। अच्छा भाई अभी देख लेते हैं, कोई ज्यादा हाथ पांव तो नहीं चलाती? जाइए पता चल जाएगा आपको। हाँ क्यों नहीं, आप मेरे को साथ चलेगा? हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन। हाँ भाई कौन है यहाँ पर? हाजिर हो भाई, हमने सुना यहाँ पर कोई जिन औरत है? सामने आए। अब हम आ गए, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अरे
नईम साहब, अरे नईम का नाम क्या था? अरे मुइन साहब, कोई इमरजेंसी लाइट हो तो ले आइए, अंधेरे में थोड़ी बनती नहीं हमारी। अरे भाई जिन साहब, आप जहां कहीं भी आ जाइए और फिर नहाने का वादा करके हमसे चली जाइए, हैं? अरे भाई कौन है जो लाइट ऑन ऑफ कर रहा है? पता है हमारी नहीं बनती। बेटा आप कौन? जिसे आप बुला रहे थे। यानी कि आप ही जिन है? जी हाँ, जिन। देखिए मोहतरमा, मेरे आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस बेहतर होगा कि आप घर से चलिए। वैसे आपकी मर्जी है। अगर मेरी मर्जी पूछे तो मैं एक शर्त में इस घर से जाऊंगी। फरमाइए। मैं यहाँ से सीधा आपके घर जाऊंगी और आपकी तीनों बीवियों को बताऊंगी कि मैं यहाँ पे चौथी आ गई हूँ। किस तरह की बातें कर रही है? शरई तौर पे जिनसे निकाह हराम है। आहो, हराम हलाल का ख्याल रखते हैं आप? बस कभी कभार बदपरेजी हो जाती, वरना वैसे बहुत सख्त पाबंद करता हूँ उसकी भी। जानती हूँ मैं, आपने खमाखाई मेरे मामले में टांग अड़ाई है। अब या तो फिर टांग ने या तो फिर आपने। देखिए मैं तो असल में हसीना मुइन के भले के लिए आया हूँ। आपका भी भला इसमें कि आप यहाँ से चले जाइए और कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? चुपचाप पैसे मेज पे रखिए और भागे यहाँ से। मौलवी साहब, क्या हुआ? जिन चली गई? अरे भैया वो हट जाइए पीछे। भाई वो मामूली जिन नहीं है, रियासत के बाद वो जिन जाएगा। नहीं मौलवी साहब, अब तो आप उन्हें ना निकाल के ही जाएंगे। भाई को जबरदस्ती है, अभी उसको जाने का मूड नहीं है। हाँ तो आपने कौन से उसकी तैयारी को देखना है? आप पूरी तैयारी के साथ उसको यहाँ से निकालिए। अरे भाई मैं वो कई बार कोशिश कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? अरे मोहतरम, जिनके भी कुछ हुकूक होते हैं, अगर उसके जाने का मूड नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट तो क्या, मैं 1 सेकंड भी अब इंतजार नहीं करूंगी। आप चलिए मेरे साथ, चलकर उसे निकालिए फौरन यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखा, लाइट चली गई, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। कहाँ मौलवी साहब, लाइट तो है। अरे कमबख्त तो नहीं है, गौर से देखो। मौलवी साहब आप बहाने मत बनाइए, चलिए जिन निकालिए। अच्छा ये बताइए आज क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हसीना जी के सर में दर्द है। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज का दिन क्या है? आज खूबसूरत दिन है। अरे वार क्या है? वार जंग है। अरे भाई मैं अंग्रेजी का वार नहीं पूछ रहा, मैं दिन का वार पूछ रहा हूँ। तो ये कहिए ना कि आज मनहूस दिन है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, क्या है? मौलवी साहब ये अलग अलग दिन है, इनका इकट्ठा होना कोई दिन नहीं होता। तो भैया आज क्या है? आज कुछ नहीं है। अरे भैया कैसे मुमकिन है कि आज कुछ ना हो? जरूरी तो नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ हो, आज कुछ नहीं है। अरे भाई आज दिन कौन सा दिन? ओ आज मंगल है। अरे भैया यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंगल को कोई जिन नहीं जाता। क्यों भाई, जिन क्या कसाब है जो मंगल की छुट्टी करता है? मौलवी साहब आपने 30,000 रुपए लिए, आपको जिनको निकालना होगा। अरे भैया वो मैंने 30,000 आपकी मेज पे वापस रख दिए, मैं नहीं कर सकता ये काम। तो यूँ कहिए ना कि आपके बस का काम नहीं है। हाँ जो समझना है समझ लीजिए। हाँ नहीं है मेरे बस का काम, मैं निकल चल बे। हसीना अब वो जिन यही रहेगी। बहुत महंगा पड़ेगा मुइन, आपको ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ेगा। हसीना मोइन की कहानी, हसीना अब वो कभी भी नहीं आएगा। हाँ, 1 मिनट आप ऐसा कीजिए, आप भी जाइए। कहाँ? ये भी ठीक है, कहाँ जाएंगी? घूम फिर कर वापस यहीं आ जाएंगी, है ना? आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? नहीं मेरा मतलब ये कि हसीना जी आ जाएंगी ना। तो कोई बात नहीं, मैं उसे नजर नहीं आऊंगी। लेकिन मैं तो नजर आऊंगा ना। तो आपको भी गायब कर देती हूँ मैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। डर क्यों गए? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ठीक है। क्यों? आपका दिल नहीं चाहता जिससे आपने मोहब्बत की है वो आपसे भी मोहब्बत करे? ऐसी बात नहीं है, हसीना जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अच्छा, और मैं भी हसीना जी के बगैर नहीं रह सकता। जानती हूँ। जानती है ना आप कि हमारी ना मोहब्बत की शादी है। सुना है मोहब्बत एक बार होती है। जी हाँ। लेकिन शादी तो दूसरी बार हो सकती है ना? क्या मतलब? मतलब दूसरी शादी मुझसे? जिनसे शादी? जी नहीं, जिन लड़की से। नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं सकता, या तो फिर आप करना नहीं चाहते? मुझे ना बस आपसे बात करके अच्छा लगता है। बातें तो शादी के बाद भी हो सकती है। नहीं ये नामुमकिन है। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। नहीं हाथ मत लगाना मुझे। हसीना जी चली गई। कौन चली गई? वही जिन लड़की, ये उसी लड़की का खत है। हसीना मोइन की कहानी, हसीना हसीना मोइन की कहानी,
हसीना जी मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही है? खुदा के लिए रुक गए हसीना जी प्लीज। मोइन, मैं आपको छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ, आप रहे उसके साथ। नहीं, ये तो जिन लड़की का है। एक मिनट हसीना जी। चली गई? कौन चली गई? वही जिन लड़की, ये उसी लड़की का खत है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये उर्दू कैसे लिख सकती है? जब बोल सकती है तो लिख क्यों नहीं सकती? इधर दिखाएं मुझे। मोइन, क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपकी हैंड राइटिंग है, क्या मैं पहचानती नहीं हूँ आपको? हसीना जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? प्लीज मैं एक मिनट सर आ रहा हूँ, प्लीज। क्या मुसीबत हो गई? क्या है? कैसी लगी? क्या शेरवानी? बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रहे हो भाई? आप ही को तो दिखानी है। हाँ भाई, हो गया ना। मतलब ये क्या हसीना जी जा रही है और मैं आ रहा हूँ? दफा हो जाओ। कहाँ दफा हो जाओ? रेडीमेड ऑप्शन हूँ मैं हसीना जी के लिए। भूल गए? पहले भी मैं ऑप्शन था। अबे पहले मैं तो जूते मार कर भेजता था, अपना जूते मार कर भगाऊंगा। चल भाग यहाँ से। अरे मतलब ये कि हसीना जी को शेरवानी तो दिखाने दो, आखिर वो दुल्हन है। चला जा यहाँ से, वरना शेरवानी को तेरा कफन बना दूंगा मैं। ऐसे ही चला जाऊं? हसीना जी कहेंगे तो जाऊंगा। तू इंसान है कि जानवर? तेरी हिम्मत कैसे मेरी मौजूदगी मेरी बीवी के मुताल्लिक कैसे सोच रहे की? शेरवानी समेत तुझे आग लगा दूंगा। चला जा वरना कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों में। अरे मेरी बात तो सुने। चुप कर तमीज। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। हसीना जी मेरी बात सुनिए। बस मोइन, मुझे यकीन आ गया किस बात का? कि ये खत उस जिन लड़की ने लिखा है। आपको यकीन आ गया तो आप मुझे छोड़कर तो नहीं जा रही ना? नहीं जा रही पक्का? बहुत बहुत शुक्रिया हसीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं इस चिराग को दोबारा रगड़ूं? क्या हुआ मोइन? क्या हुआ? लगता है मुझे सांप ने डस लिया।